अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी बिल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। दूसरा, ये हर स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है जो भी स्कूल कॉलेज से जाते हैं। तो यूजीसी सबसे पहले है क्या? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स होता है। ये क्या करती है? सारे कॉलेजेस को क्या मैनेज करती है। अब हुआ क्या है, यूजीसी ने एक नया बिल पास किया है, यूजीसी बिल 2026। इसमें क्या हुआ है, क्योंकि आजकल जो क्या हो रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज से नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा है। लेकिन पिछले टाइम क्या हुआ है, 2025 में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था इसकी वजह से, क्योंकि उनके साथ कॉलेज में क्या होता था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद केस फाइल भी हुआ, लेकिन जस्टिस मिलने को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए अब यूजीसी बिल 2026 बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि सारे बच्चों को इक्वल रखा जाए स्कूल में, कॉलेजेस में। और इसमें अलग अलग लॉ बनाए हैं जिससे वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी को क्या करें, फेयर ट्रीट करें और लोगों को बैडली ट्रीट करने से बचाया जा सके ड्यू टू देयर कास्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी सभी जो लोग हैं उनको सभी को रिस्पेक्ट से और फेयरली ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें करंट अफेयर में जो ये इंपॉर्टेंट थिंग जो में आ सकती है वो ये है कि इसका नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ये इसका नाम है। कौन सी ईयर में पास हुआ था? 2026 में। किसके द्वारा इशू किया गया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा ये क्या किया गया है, लागू किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए लोगों को हायर एजुकेशन में, और इसकी अप्लीबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस जो जो इंडिया में है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और इसका रीज़न मैंने पहले ही बताया था, जो ये राहुल वेमुला और रायल तड़वी थी, इनका क्या हो गया था, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये दोबारा से ही न्यू एक्ट बना है। पहले ये 2012 में भी बना था, लेकिन अब ये चेंज होकर 2026 में दोबारा बना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 2012 में कौन से चीज़ों की कमी थी जिसको इस 2026 वाले में जो है वो कवर किया गया है। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जस्टिस मिलने के लिए। अब जो यूसीजी ने क्या बोला है कि इसको बेटर करो और इसको एनफोर्स करो प्रॉपरली, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ना कि जस्ट ये है कि रूल बना के छोड़ दिया। तो इसका मेन एक्शन जो है वो यही है कि क्विकर एक्शन लिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या था, डिले इन एड्रेसिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेन होने में ही बहुत टाइम लग जाता था। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी किसी की भी नहीं जिम्मेवारी थी कि इसको कौन हैंडल करेगा, कि अगर किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव होता है या कुछ भी होता है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। और इसमें क्या था, इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, जो कॉलेज वगैरह थे वो भी मतलब क्या करते थे, कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं लेते थे अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अब नए यूजीसी बिल में क्या होगा और पिछले वाले में क्या था, तो ये करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, जो डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी वो इतनी नहीं थी, कोई मेंशन नहीं किया गया था कि किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, क्लियरली डेफिनेशन जो बताई गई है डिस्क्रिमिनेशन की, कि अगर कोई भी किसी के पर्सन के साथ कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या फिर रिलीजन के बेसिस पे, या फिर उसकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे, उस पे किसी पे भी इंसान क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वो यूजीसी बिल 2026 के अंडर आएगा। लेकिन पहले ये क्लियरली डिफाइन नहीं था। और कंप्लेंट टाइमलाइन, पहले इसमें कोई फिक्स नहीं था कि कितने टाइम तक कंप्लेंट अपनी हो जाएगी या फिर नहीं, लेकिन इसमें क्या है, 24 आवर्स तक कंप्लीट हो जाएगी और 15 दिन में एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये उसने यूजीसी ने यकीन दिलाया लोगों को। अकाउंटेबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ सीधा सीधा इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटी, मतलब इंस्टीट्यूशन जिस भी आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसकी जिम्मेवारी है अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। मॉनिटरिंग क्या थी, पहले इंटरनली थी, अंदर ही सब कुछ होता था, कि अगर किसी के साथ हुआ भी है तो उसको अंदर ही होता था। लेकिन अब ये नेशनल लेवल तक चला गया है, नेशनल लेवल तक ओवरसाइट जो ये किया जाएगा। इन्फोर्समेंट पहले इसमें वीक थी, मतलब अगर कोई पनिशमेंट वगैरह थी, कोई वीक थी, नहीं थी, इतनी भी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। इसमें कॉलेज को फाइन भी पड़ सकता है, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो कॉलेज की जो मान्यता है वो भी रद्द हो सकती है, और जो यूजीसी कॉलेजेस को बेनिफिट्स देती हैं वो भी यूजीसी क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। अब इसमें क्या बनाया गया है, इसमें कई कमेटीज बनाई गई हैं। उसमें से पहली कम्युनिटी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसमें क्या किया गया है, अगर जिस किसी स्टूडेंट्स को फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता तो उनको वहाँ पे क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात, उसके बाद क्या है, इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी एक डेडिकेटेड कमेटी है। इसमें क्या होगा, कंप्लेन दर्ज की जाएगी स्टूडेंट्स की जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह या फिर कुछ भी हुआ है।
उसके बाद टाइम बॉन्ड कंप्लीट रेजोल्यूशन। पहले क्या था, कोई भी टाइम नहीं था कि हाँ कितने टाइम तक हो जाएगा, कितने टाइम तक नहीं। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया कि आपकी कंप्लेंट जो है 24 आवर्स तक हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान 15 दिन तक निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। पहले कोई भी था जिम्मेदार नहीं था अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, लेकिन अब इन्होंने बोला है ये सीधी सीधी कॉलेज की जो है जिम्मेदारी है। अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है तो उस कॉलेज को या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर अगर कोई बेनिफिट वगैरह यूजीसी देती है वो उस कॉलेज को नहीं मिलेगी, उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो अब मेन बात आती है कि लोग इसका विद्रोह क्यों कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं, इस पे विवाद क्यों हो रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे मुझे आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है तो मैं क्या करूँ कि आप पे मैं झूठा केस भी कर सकती हूँ फॉर श्योर। तो इसमें क्या है, ये इस बार लोग इसकी वजह से परेशान हैं कि जनरल वालों को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। उनकी मतलब सुनवाई तो होगी लेकिन हो सकता है उन पे कोई फ़ाल्स केस चला जाए। तो उसका फ़ाल्स केस अगर कोई करता है तो उसके बारे में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं बताई गई है कि उस पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी। अगर कोई फ़ाल्स केस करता है, झूठा केस बनाता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो ड्रॉबैक है। उसके बाद इसमें कौन-कौन इंक्लूडेड है, ओबीसी हो गए, एसटी हो गए, एससी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए और जो डिसेबल हैं, वो सारे बंदे इसमें इंक्लूड हो गए। अगर इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो कॉलेज जो है वो ज़िम्मेदार होगा। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात जो इसमें है, जर्नल नहीं इंक्लूड है। तो जर्नल वाले ये बोल रहे हैं कि क्या हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता किसी बेसिस पे? तो ये जर्नल वाले जो बोल रहे हैं, और किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सीधा-सीधा कॉलेज ज़िम्मेवार होगा। अगर आपका इस बारे में कोई और भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।